हेलो एवरीवन। सो टुडे आवर टॉपिक इज फ्रैक्शन। आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन, ठीक है, जो फोर्थ स्टैंडर्ड के मैथ्स के बुक का है, पेज नंबर 46। ओके, देखो हमें एक कॉलम में फ्रैक्शन दिया हुआ है, अनदर में एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर हाउ मेनी। एक में फ्रैक्शन है, एक में एडिशन है, फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है, देन हाउ मेनी टाइम्स में लिखना है। ओके, तो देखो जैसे कि फर्स्ट लिखा है 4/5। क्या लिखा है बेटा? 4/5। तो अपॉन में कितना है? 5 है ना। अपॉन में कितना है? 5। और ये 4 है, तो ये 4 जो आया ना, 4 प्लस करने के बाद आया है। क्या करने के बाद आया है? प्लस। 5 हमारे पास एक नंबर था। क्या था? एक नंबर था। उस 5 को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? 4 पार्ट्स में। जैसे आप लोगों के स्कूल में मार्क्स मिलता है ना, अगर टोटल मार्क्स आपका कितने का बेटा? 20 मार्क्स का है, तो आपको कितना मार्क्स मिला है? मान लो 17। तो 17 मार्क्स पूरा एक जगह मिलता है क्या? नहीं, हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स 2 मार्क्स इस तरह मिलता है ना, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, है ना, राइट। फिर सबको ऐड करके कितना आता है? 17। तो यानी हमारी टीचर भी हमको जो मार्क्स देते हैं वो किस में देते हैं? फ्रैक्शन में देते हैं। यानी हम लोग फ्रैक्शन फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं। केजी से आप लोग का एग्जाम हो रहा है ना, इट मीन्स हम लोग केजी से ही फ्रैक्शन सीख रहे हैं ना। बस आपको पता नहीं था कि उसे बोलते क्या है और करना कैसे, ठीक है। लेकिन हम लोग ये नंबर वाला सिस्टम तो केजी से ही देख रहे हैं ना बेटा। बट अब उस नंबर सिस्टम को हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये कितना दिया है हमारे पास? फ्रैक्शन 4/5 था। तो देखो इसको प्लस कैसे किया है। 5 में से 1 प्लस, 5 में से 1 प्लस, 5 में से 1 प्लस, 5 में से 1। इस हम लोग 4/5 को कितने बार यहाँ पे कितना टाइम्स लिखेंगे? ऊपर 4 है ना न्यूमरेटर में, तो हम लोग कितना टाइम्स लिखेंगे बेटा? 4 टाइम्स। क्या लिखेंगे? 1। और फिर 1 को प्लस करेंगे 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? 4 आता है ना। देखो 1 + 1 + 1 + 1 कितना आएगा? 4। और अपॉन में उसी तरह लिखना है। आप लोग ने एक चीज़ और देखा रहेगा अगर सिखाए होंगे तो कहीं पे, जैसे हमारे पास 2/3 होता है प्लस 2/3 होता है, या 3/3 होता है। तो ये न्यूमरेटर वाले नंबर प्लस हो जाते और डिनोमिनेटर वाले को हम लोग क्या करते? सिर्फ यहाँ पर 1 टाइम लिखते हैं ना। देखा है कभी? किए ऐसा? तो 2 और 3 कितना होता है? 5। और यह अपॉन का 3 वैसे ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो न्यूमरेटर के नंबर प्लस हो जाएंगे। 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 4। तो देखो आ गया 4। और अपॉन का डिनोमिनेटर सेम है तो वो 5 लिखा है। समझ में आया? फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो 1/5 है ना, तो 1/5 इंटू 1 2 3 4, 4 टाइम्स है ना 1/5, तो इंटू क्या करेंगे? 4। फिर यहाँ वर्ड्स में लिखना है हाउ मैनी टाइम्स, तो 4 टाइम्स 1/5। 4 टाइम्स क्या लिखे हम लोगों ने? 1/5। अंडरस्टूड? अभी आपको मैं लास्ट वाला करके दिखाता हूँ, फिर बाकी आपको करना है। 5/6 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कितना टाइम्स लिखेंगे? टोटल 5 टाइम्स। कितने टाइम्स लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 1/6। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/। आया समझ में? यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/6 इंटू, तो अंश आप बताओ यहाँ पर हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? आप अंशो 5 का। किसका करेंगे बेटा? 5 का, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाउ मैनी टाइम्स, तो क्या लिखेंगे? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स कितना लिखा है? 1/6। 5 टाइम्स 1/6। अंडरस्टूड? अब ये देखो मैजिक वाला थोड़ा सा आ गया। राइट द साइडेड एंड अनसाइडेड पार्ट ऑफ द सेट बिलो एज फ्रैक्शन एंड इन द वर्ड्स। जैसा फर्स्ट वन देखो, टोटल कितने इसमें पार्ट किए गए हैं सर्कल के? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो अपॉन में 8 लिखा है, टोटल पार्ट 8 है तो 8। यहाँ पे किसका फ्रैक्शन लिखना है? साइडेड पार्ट का। तो कितने पार्ट को साइडेड किया गया है? 1 2 3। तो देखो 3 लिखा है न्यूमरेटर में, यानी 8 में से 3 पार्ट को क्या किया है? साइडेड। इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग? 3/8। 3/। अंडरस्टूड?
फिर अनसाइडेड पार्ट, तो टोटल 8 था तो 8 अपॉन में लिखेंगे। अभी 8 में से 3 साइडेड है तो कितना अनसाइडेड होंगे, 5 पार्ट्स, तो 5/8 कर लोगे। उसी तरह चलो मैं ये वाला आपको करके दे देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है तो 7 कितने पार्ट को शेड किया हुआ है, 1 2, तो 2/7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2/7 क्या लिखेंगे। अभी 7 में से कितने पार्ट अनसाइडेड हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5/7। अंडरस्टूड। तो ये आप लोग पहले टेक्स्ट बुक में फिल करके दिखाओ मुझे, ओके। आपको अगर वीडियो समझ में आई हो, हमारा कंटेंट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।